70% ट्रेनर्स हैं जो पहले आपको कार्डियो कराएंगे, चढ़ा देंगे ट्रेन पे, बेटा भागो फैट लूज करना है। तो मोटे मोटे लोग भी होते हैं, उनको भी ऐसे, बट वो पैटर्न हम नहीं करवाते। एक चीज का ध्यान रखना है जब भी आप डंबल रेजेस लगा रहे हैं, इसमें वेट आपको बहुत ज्यादा हैवी नहीं लेना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नए व्लॉग में। आप देख रहे हैं फिटनेस जर्नी बाय सुलेमान। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का व्लॉग, और ये रहने वाला है उसका एपिसोड नंबर 1, जिसमें मैं आपको शो करने वाला हूँ मेरी प्रेजेंट कंडीशन किस तरह की हो गई है। फिलहाल जो डाइट हमारी इस टाइम पे चल रही है उसमें कार्ब्स कर दिए हैं लिमिटेड। अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं सिर्फ 1 से 2 टाइम बहुत हल्के कार्ब्स ले रहा हूँ, और बाकी टाइम मैं अपना प्रोटीन और गुड फैट से डाइट कंप्लीट कर रहा हूँ। उससे मुझे बेनिफिट ही मिला है, और वो ये है कि एक तो मैं ज्यादा कार्ब्स ना लेने की वजह से एक्टिव फील करने लगा हूँ, बॉडी का रिकवरी सिस्टम भी अच्छा हो गया है, बॉडी के हार्मोन सिस्टम रीसेट हो गए हैं। और मैं तो ये कहूंगा अगर आप 30+ हैं तो आपको ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, आपको ये डाइट फॉलो करनी चाहिए अगर आपका फिटनेस गोल कुछ भी है, फिट रहना है, मसल गेन है या फैट लॉस है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अभी प्रेजेंटली जिस तरीके का वर्कआउट चल रहा है उसमें काफी चीजें मैंने चेंज कर दी हैं, अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंज कर दी हैं। सबसे पहली चीज, बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती हैं, डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं, उनको कर दिया है कम, और उस वजह से मेरा मेंटल फोकस मेरे फिटनेस गोल पे इंक्रीज हो गया है। इसी वजह से वर्कआउट भी मेरा अच्छा परफॉर्म हो रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे पार्क पे बैठे हैं क्योंकि जो मेरी कैलोरी इनटेक है वो ऑलमोस्ट 2000 एंड 2500 के अराउंड है, बीच में है, 2000 और 2500 के बीच में। और उसको ओवर ना रहे इसके लिए मैं अदर एक्टिविटीज करके भी उसे कंपनसेट कर रहा हूँ, और वो कंपनसेट कर रहा हूँ चाहे 8000 स्टेप्स मेरे पर डे कंप्लीट करने से लेके, वॉक करने से लेके, और एक्टिव लाइफस्टाइल रखने से लेके वर्कआउट भी, जिसमें मैं 300 400 ऑलमोस्ट 500 कैलोरीज तक बर्न कर देता हूँ। तो ये है मेरा व्लॉग और ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का पहला एपिसोड, जिसमें मैं आपको अपनी प्रेजेंट कंडीशन भी शो करूंगा, और हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितने चेंजेस आए हैं। वर्कआउट रहेगा अब हमारा घर जाने के बाद, जब हम करेंगे अपना वर्कआउट कंटिन्यू। आज हम परफॉर्म करेंगे अपने शोल्डर्स एंड बाइसेप्स। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब परफॉर्म करेंगे अपना वर्कआउट घर पहुंचने के बाद, ऑफिस के काम खत्म करके। स्टे ट्यून्ड। तो हम पहुंच गए जिम अपने, जहां हम वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं आज अपनी शोल्डर्स का। जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे बॉडी शेप आने लगी है लोग आप डाइट की वजह से, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा है। जो भी हमारे मसल्स मोटे स्किन के पीछे छुपे हुए थे, फैट की लेयर के नीचे, वो भी धीरे धीरे रिवील होने लगे हैं। मैं आपको पिक डाल दूंगा, आप इससे देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस आने लगा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट शोल्डर्स का। और शोल्डर्स में हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर प्रेस मशीन से, फिर रहेगी हमारी पहली एक्सरसाइज। अब कितना वेट है इस पे? 10, 7, 10, 5। तो ये आपका हो गया 20, 25, 32, 32.7, 32.5 के जी वन साइड। अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब शोल्डर एक हमारा ऐसा मसल्स है जिसे अगर आप गलत ट्रेन करते हैं, जॉइंट्स पे स्ट्रेन गलत आता है तो इंजरी होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, सारे बॉडी पार्ट जितने भी वर्कआउट आप करते हैं एक्सेप्ट लेग्स, उसमें शोल्डर्स का इस्तेमाल होता है। तो शोल्डर्स का वर्कआउट करते हुए आपको शोल्डर्स को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, ना कि वीक। और खास ध्यान रखना है अपनी जॉइंट हेल्थ का। उसके लिए आपका राइट बायोमैकेनिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राइट बायोमैकेनिक्स या तो आपको एक्सपीरियंस से आ सकता है, या आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर आपने ले रखी हो तो उससे आता है। तो मेक श्योर दैट अगर आपका ट्रेनर आपको वर्कआउट करवा रहा है तो वो बायोमैकेनिक्स आपके ड्यूरिंग द वर्कआउट उसको ट्रैक करे, और जहाँ मिस्टेक्स हो वो आपको करेक्ट करे। यही एक सही तरीका है लॉन्ग टर्म में अगर आपको अपनी जॉइंट्स को हेल्दी रखना है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी हो गई है कंप्लीट। शोल्डर प्रेस मशीन से हमने लगाया, थोड़ा वेट हम हैवी लगाना चाहते थे तो इसीलिए
सेफ्टी के लिए मशीन इज द बेस्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो हमारी है बारबेल प्रेस। सो आई गेस जो बारबेल प्रेस है वाकई में बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है अगर आपको शोल्डर्स अपने रो करने हैं, बस शर्त आप धीरे धीरे अपना वेट उसमें इंक्रीज करें। तो अभी फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं 15 kg ईच साइड हमने ऐड किए थे, 9 reps निकले। तो यही वेट ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे 10 to 11 जाने के लिए। लेट्स सी जाते हैं यानी। तो ये हमारा लास्ट सेट है बारबेल का, जिसमें हमने 15 kg ईच साइड, 30 kg प्लस 20 kg रॉड, 50 kg हो गया। इसमें हम लास्ट सेट सेम वेट से ट्राई करते हैं। दो एक्सरसाइज शोल्डर्स की हमारी कंप्लीट हो गई हैं। पहली एक्सरसाइज शोल्डर मशीन प्रेस, दूसरी बारबेल प्रेस। ठीक है, पहली हमारी सपोर्टिव थी जिसमें हमने वेट हैवी ट्राई किया क्योंकि मशीन थी तो उसमें इंजरी के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। दूसरा बारबेल था तो उसमें सिलेक्टिवली हमने वेट अपना ध्यान से चूज किया ताकि इंजरी से बचा जा सके। तीसरी एक्सरसाइज हमारी डंबल साइड रेजेस लगाएंगे और उसके बाद एक एक्सरसाइज रियल डेल्टॉइड की अपनी शोल्डर्स की लगाएंगे, बैक डेड फ्लाई पे रिवर्स। 4 एक्सरसाइज हो जाएंगे हमारी शोल्डर्स की कंप्लीट। फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना बाइसेप्स का वर्कआउट। एक चीज का ध्यान रखना है जब भी आप डंबल रेजेस लगा रहे हैं, इसमें वेट आपको बहुत ज्यादा हैवी नहीं लेना। रैप्स आप 10 to 12 से ज्यादा भी निकाल सकते हैं माइंड मसल कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, नहीं तो आपके ट्रैप्स यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप वेट ज्यादा लिफ्ट करेंगे। तो उस चीज को अवॉइड करना है क्योंकि हम ट्रैप्स की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम डेल्टॉइड्स की वर्कआउट कर रहे हैं। दूसरे सेट में हमारे रैप्स निकले थे 10-11, तो मेरे हिसाब से वेट ये ठीक रहेगा, इसमें ज्यादा वेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा रैप्स निकालने की कोशिश करेंगे जो कि आपका मसल हाइपरट्रॉफी में ही काउंट होता है। जरूरी नहीं है कि आपको वेट ही इंक्रीज करना है, आप अपने रैप्स सेम वेट से इंक्रीज कर सकते हैं मसल फेलियर को अचीव करने के लिए। रियर लेग्स के लिए रिवर्स बटरफ्लाई सेफेस्ट एक्सरसाइज है। आप चाहें तो उसमें डंबल से साइड रिस्ट लगा सकते हैं, अपना डंबल से भी रिवर्स चला सकते हैं उल्टा बैठ के आगे की तरफ। बट अभी फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे बैक डेड फ्लाई पे। गलत चूज कर लिया, थोड़ा ज्यादा वेट ले लिया तो एक वेट कम कर देते। ये सेट हमारा प्रॉपर लगा नहीं है तो शोल्डर वर्कआउट हमारी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। शोल्डर मशीन प्रेस, बारबेल प्रेस, फिर उसके बाद हमने साइड डंबल रेजेस लगाए और लास्ट में रियल डेल्टॉइड को ट्रेन नहीं किया था काफी टाइम से, तो वो वाली एक्सरसाइज हमने कर लिया परफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 2 बॉडी पार्ट एक दिन में ट्रेन कर रहा हूँ, तो इसीलिए इंटेंसिटी हाई बट वॉल्यूम रखेंगे लो। शोल्डर्स वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने बाइसेप्स के वर्कआउट से, जिसमें 2 से 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, 2 से 3 सेट। तो स्टार्ट करेंगे केवल कर्ल के साथ। अब आपको कार्डियो करना है बट आप फैट लॉस करना चाहते हो, मसल लॉस नहीं करना चाहते। सबसे जरूरी चीज जो कार्डियो में अगर आपको पता होनी चाहिए, जो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ट्रेनर बताता है, वो है आपकी टारगेट हार्ट रेट। टारगेट हार्ट रेट के बारे में सुना है आपने कभी? हार्ट रेट का तो पता ही होगा। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है आदमी की? नहीं मालूम। नॉर्मल हार्ट रेट जो होती है आदमी की वो 60, 70, 80 रेस्ट हार्ट रेट। जब आप बैठे हुए खाली और कोई काम नहीं कर रहे तो उसे कहते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट। वो आपका 60, 70, 80 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है आपका जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं,
तो उसमें 120, 130, 140 हर एज वाले बंदे की अपनी अलग हार्ट रेट होती है। आपको जो कार्डियो करना है वो करना होता है टारगेट हार्ट रेट के ऊपर। आपकी टारगेट हार्ट रेट क्या है वो कौन बताएगा आपको? ट्रेनर ही आपको बता सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, हम किसी से कुछ पूछते नहीं तो हमें कोई बताता भी नहीं। टारगेट हार्ट रेट होता है, जैसे आपकी एज कितनी है? 16 है, 220 मैक्सिमम हार्ट रेट होती है, मतलब जो लिमिट है हार्ट रेट की, उससे ज्यादा हार्ट बीट नहीं कर सकता। 220 में से 16 माइनस कर दिए, कितने बचे? 204। 204 का 70% कितना हुआ? मोटा मोटा मान लो 160, एक्यूरेट नहीं बता रहे, 160 170। तो आपकी जो टारगेट हार्ट रेट है वो 160 है, 150 के आसपास। तो टारगेट हार्ट रेट आपको कैसे पता चलेगा? आप स्मार्ट वॉच पहनते हो, उसमें हार्ट रेट बताता है, कुछ अच्छी अच्छी जो आ रही है आजकल उनमें बताता है। तो आपको उस हार्ट रेट पे कंटिन्यू कार्डियो मेंटेन करके रखना अपने खुद को। अगर टारगेट हार्ट रेट से आगे गए तो आपकी मसल लॉस स्टार्ट हो जाएगा, और टारगेट हार्ट रेट से पीछे गए तो आपको फैट लॉस उतना नहीं होगा जितना ऑप्टिमल होना चाहिए। कभी किसी ट्रेनर से पूछना, जैसे आप जाते हो दूसरे जिम भी जाते हो, पूछना ट्रेनर से कि सर मुझे टारगेट हार्ट रेट बता दीजिए मेरी क्या है, मुझे कार्डियो करना है। फिर आप देखना उसे कितनी नॉलेज है, उसे सच में मालूम है या वो एक्चुअली। यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे ट्रेनर्स क्या करते हैं, पहले ही कार्डियो करवा देते हैं और बाद में करवाते हैं वेट ट्रेनिंग। वो भी गलत है, उसके पीछे भी साइंस है कि वो बाद में करनी चाहिए कार्डियो, पहले क्यों नहीं करनी। पहले आप कर रहे हो तो आप वार्म अप जरूर कर सकते हो, 2-4 मिनट साइकिल और ट्रेडमिल, बट आप टारगेट हार्ट रेट पे कार्डियो भागना शुरू कर दो, गलत है। उसमें आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, वो कहानी उल्टी हो गई, फिर वर्कआउट नहीं होता है। हाँ, क्योंकि मेन चीज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स होता है। आपने भागा तो आपने सारे कार्ब्स तो कर दिए खत्म, अब वेट कहां से उठेगा? घंटा उठेगा वेट ही नहीं उठेगा आपसे। फिर आपने उठा भी लिया तो आप मसल को अपने लॉस करोगे अगर आप जबरदस्ती वेट उठाओगे, क्योंकि बॉडी में कार्ब्स तो है ही नहीं, और बॉडी वेट ट्रेनिंग में फैट यूज नहीं करती, सीधा मसल को यूज करेगा एनर्जी के लिए। इसलिए बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, 70% ट्रेनर्स हैं जो पहले आपको कार्डियो कराएंगे, चढ़ा देंगे ट्रेनिंग पे, बेटा भागो फैट लूज करना है। तो मोटे मोटे लोग भी होते हैं, उनको भी ऐसे, बट वो पैटर्न हम नहीं करवाते, हमारा तरीका बिल्कुल साइंटिफिक होता है कराने का। तो इसीलिए मैंने आपको समझा दी। अगर नहीं समझ आई होगी आप दोबारा भी पूछ लीजिएगा, कभी दोबारा भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये जरूरी चीजें जानना, यही चीजें होती हैं जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं और फिर लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं, समझे? तो आपको कार्डियो करना है तो कार्डियो करो, माइल्ड स्पीड पे करो। अपना टारगेट हार्ट रेट नहीं भी पता, स्मार्ट वॉच नहीं है, तो आपको ऐसे करना है कि आपने बहुत ज्यादा जोर नहीं मारना खुद के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा स्पीड, हल्की स्पीड पे जैसे साइकिलिंग भी कर लेंगे, ठीक है, और आपको फील हो रहा है कि हाँ मेरा दिल तेजी तेजी धड़कना स्टार्ट हो गया, तो वो कार्डियो है, उतनी रेंज में रहो बस, ठीक है ना? तो समझ में आ गया। तो कभी भी ये मत सोचना कि आपको कार्डियो करना है तो मसल लॉस हो जाएगा। मसल लॉस जब ही होगा या तो आपकी डाइट गड़बड़ होगी और या आप अपना ट्रेनिंग जो है वो गलत कर रहे हैं। तो ये चीज सही कर लेना, फिर उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मसल लॉस कहीं नहीं होता, ठीक है? I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm... पहली एक्सरसाइज हमारी बाइसेप्स की हो गई कंप्लीट। हम कर रहे हैं उसमें केबल कर्ल, क्योंकि केबल वाली एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज्यादा वेट हैवी लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज हमारी प्रीचर है, प्रीचर ट्राई करते हैं और उसमें भी लगाते हैं अपने 3 सेट्स। कैमरे की बैटरी हो गई डाउन, बाकी का जो शूट है वो मैं कर रहा हूँ मोबाइल से। हो सकता है वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी चेंज हो जाए, बट क्योंकि वीडियो फिनिश करनी है तो चलिए जल्दी से फिनिश करते हैं और फिर निकलते हैं अपने काम पे। ये है हमारी बाइसेप्स की सेकेंड एक्सरसाइज। वो मैं शूट कर रहा था, कैमरा बंद हो गया अचानक से, पता नहीं सेव हुई होगी या नहीं, तो फिर हम नेक्स्ट सेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने। सेकेंड एक्सरसाइज है, दूसरा सेट लगा रहा हूँ इसका प्रीचर बेंच पर। तो आज का वर्कआउट हो गया हमारा कंप्लीट। शोल्डर्स एंड बाइसेप्स हमने कर लिए हैं कंप्लीट। 4 एक्सरसाइज शोल्डर्स की थी और 2 एक्सरसाइज करी हैं बाइसेप्स की। परफॉर्म बहुत बढ़िया पंप आ गया है शोल्डर्स में भी और बाइसेप्स में भी। एक बार चेक कर लेते हैं किस तरीके का हमारा बॉडी इस टाइम पे पंप कर रही है।
एक्चुअली सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल पे। ठीक है,